इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते, लेकिन यहाँ बैठ जाते हैं, मन लग गया तो फिर सारा दुख दूर। इसलिए दैविक कोई दैविक समस्या भी नहीं आती और भौतिक भी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि भौतिक समस्या तभी आएगी जब हम ऊपर वाले को देखेंगे। ये बताओ, इनके घर में पांटो फॉर्च्यूनर, हमारे यहाँ स्कूटरों नहीं है, तब आपको भौतिक समस्या समझ में आएगी। जितना प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये जिस दिन हृदय में आ जाएगा आपके जीवन का दुख समाप्त हो जाएगा। और एक बात कह दूं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव सबसे आगे नहीं है, ना कोई सबसे पीछे है। कुंभ मेला में गए थे, आप गए थे? कुंभ में कोई कह सकता है कि ये सब हम सबसे आगे हैं और या हम सबसे पीछे हैं? नहीं ना। इसी तरह संसार में है, कोई नहीं कह सकता कि हम सबसे बड़े धनी हैं, सबसे बड़े बलवान हैं, सबसे बड़े धनवान हैं, सबसे बड़े परिवार में हैं। कोई नहीं कह सकता कि हम सबसे कमजोर हैं ना। आप ऊपर देखोगे बड़े से बड़ा पद होगा, बड़े से बड़े लोग होंगे, नीचे देखोगे नहीं तो नीचे और लोग हैं। इसलिए सबकी स्थिति निर्धन कहे धनवान सुखी नहीं, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। नहीं, सबको अपने से ऊपर दिखाई पड़ता है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं सुनो, बिना भगवान की भक्ति से सब जगत ये सब दुखारी हैं, केवल सुखी है नहीं। और यहाँ भी लिखा है भागवत में भी, नहीं चेन्द्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्तिनः। तुम्हारा सुख किसको है? केवल एक को। कहा कि मुनिर एकांत जे विनः, केवल मुनियों का सुख है और दुनिया में सुख है ही नहीं। तो कहा महाराज वो भागवत मिलेगी कैसे जिसको केवल इच्छा करने से भगवान आ जाते हैं? तो तीसरे में भगवान के सगुण स्वरूप का वर्णन किया, सगुण और साकार का वर्णन किया। क्या है? निगम कल्पतरोर गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मोहरहो रसिका गोविभावुका। यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये भागवत क्या है बताया। नितराम गमयति धर्मादि चतुर्विध पुरुषार्थ साधनान बोधयतीति स निगमो वेदा। निगम का मतलब क्या है? जो हमें बतावे क्या करना क्या नहीं करना, कैसे सोना कैसे नहीं सोना, कहाँ कैसे कब जगना कब नहीं जगना, नहीं, सारी प्रवृत्तियों का मार्ग दिखावे। और दिखावे ही नहीं मिश्र जी, हमारे जीवन में प्राप्त भी करा दे। बोधयति, क्या बोधयतीति स निगमो वेदा। निगम ही माने सारे कार्यों के हमारे साधन के मार्ग हैं। इसलिए और ये भागवत क्या है? उसी निगम रूपी विशाल कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम, एकदम से पक करके गिरा हुआ फल है। गलितम कब गिरेगा? जब एकदम पक जाएगा, नहीं, एकदम पक करके जब पुष्ट हो जाएगा तब जाकर के गलितम फलम। तो कहा महाराज जब गिरा है इतनी लंबी वाली डाली से,
तब तो फूट गया होगा। क्या ऐसे नहीं गिरा है? सीधे गिर करके फूट गया हो तो कैसे आया है पृथ्वी पर? काय शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया अखंड में अवतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। ये धमाक से गिर के फूटा वाला नहीं है, ये तो शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरा का। इसमें शाखा पल्लव कहा? ये श्रीमन नारायण की उच्चतम शाखा से जब लटका तो ब्रह्मा की शाखा पे ब्रह्मा की शाखा से लटका तो महाराज ये नारद की शाखा पे, नारद की शाखा से लटका तो महाराज ये व्यासी की शाखा पे, व्यासी की शाखा से लटका तो महाराज ये सुखदेव की शाखा पे, और सुखदेव जी की जब शाखा से लटका तो परीक्षित के माध्यम से हजारों हजार ऋषियों को सहज प्राप्त हो गया। इसलिए निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तो कहा महाराज ये मान लो फूटा तो नहीं है, लेकिन ये मीठा है कि पता लगे कि खट्टा निकल जाए। कहा ना मीठे की तो गारंटी है। कैसी? कहा फल का जो पारखी है कौन है? तोता। कहा कि मिठुआ वाले आमे तो हमेशा तोता बैठे रहते हैं। नहीं, यही नहीं कह रहे हैं कि सुखदेव जी का इसमें भी मुख लगा हुआ है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। कहा इसमें भी सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है। ओहो, सुखदेव जी का मुख लगा है तो पक्का मीठा हो गया होगा। और सुनो, यदि खट्टा भी होगा और सुखदेव जी का मुख लग गया तो ये वो परमहंस तोता है, वहां वो भी मीठा हो जाएगा। इसलिए सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। एक बड़ी विलक्षण बात है, लाइन है अमृत द्रव संयुतम। तो कहा जब इसमें भी अमृत है, भरा क्या है पूछा ना, तो कहा अमृत द्रव भरा हुआ है। तो कहा अमृत द्रव संयुतम का अर्थ अगर अमृत ही भरा है तो जो देवता लाए थे तो इतना टाइम लगाने की क्या जरूरत थी? ये भी अमृत वो भी अमृत, बराबर का मामला। कहना इस अमृत द्रव संयुतम का अर्थ होगा अमृता द्रावयतीति, जो अपने भगवत प्रभाव से अमृत को भी द्रावतीत माने फीका बना दे, ऐसा अमृत भरा है। कहा कि क्या है? अमृत द्रव संयुतम। तो क्या करें फिर भैया? पीवत भागवता पी जाओ। धन्य हो बाबा, हमने फल चूसने वाला सुना था, काट के खाने वाला सुना था, ये नया फल पीने वाला कहां से लाए आप? कहा सुनो भैया, जो छिलका और गुठली से युक्त फल है उसको तो काट के चूस के खाया जाएगा, लेकिन जिस फल में छिलका और गुठली है ही नहीं, ये तो तेनेयम वांगमयी मूर्ति। और यहाँ एक और विलक्षण बात लिखते हैं, बहुत व्याख्या है महाराज। लिखा है कि श्रुतियों ने, वेद ने जब भगवान का निरूपण किया ब्रह्म शब्द का, तो वहां लिखा है भगवान के लिए लिखा है रसो वैसा। भगवान क्या है? रस ही है भगवान, रसो वैसा। तो कहा यहाँ लिखने क्या मतलब? कहा पिबत शब्द का, कहा रसो वैसा रसम भैवानम लब्ध्वानम आनंदी भवती। पी जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए पीवत भागवतम रसमालयम। कब तक पिए? कोई नियम? कहा ना, आलयम पियो, उतनी बार पियो जब तुम स्वयं रस जब तक ना बन जाओ, मतलब तब तक पियो मोक्ष पर्यंतम। आलयम पियो कितनी बार? मोह रहो, बार बार पियो। मोह रहो रसिका, का
कहा फिर ये किसके लिए बनाया महाराज? कहा इसमें किसी का नाम नहीं लिखा है, इसमें सभी जाति के लिए, सभी वर्ग के लिए, सभी वर्ण के लिए, ये स्त्री हो पुरुष हो सब के लिए है। कहा इसलिए पीवत भागवता रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। दो नाम यहाँ लिख दिए, रसिका भावुका, जो भगवान के भक्त हैं और जो रसिक हैं उनके लिए नाम लिख दिया। ये पिएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। क्या कहा? ये जो रसिक है ना, बड़ा अंतर होता है। जिसे किसी को प्यास लगी हो तो उसको पानी पिलाने में भी आनंद आएगा, और प्यासे नहीं लगी है तो फिर क्या मतलब? प्यास ना लगी हो, अब आप पानी लेके खड़े हो तो आपसे पूछेगा, आ भैया पानी पी लो, ये बताओ कहां से पानी लाए हो? आप कहोगे अरे भैया बढ़िया हैंडपंप से बढ़िया सुंदर पानी भर के छान करके ले आया हूं। बर्तन मांजे थे कि नहीं मांजे थे? भैया मांज के लाया हूं बर्तन, बड़े पवित्र बर्तन है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत देर का पानी तो नहीं है भरा हुआ? इतना प्रश्न करेगा कि आपका माथा खराब हो जाएगा, इसको पिलाने बेकार है। इसलिए जो प्यासे हैं, व्यास जी कहते हैं उनको पिलाने में भी बड़ा आनंद आएगा। वो प्यासे हैं, भगवत रस के प्यासे हैं, उनको पिलाने में भी। और कुछ लोग हैं जो यहाँ आने के बादो घरे की चर्चा में लगे हैं, बगल में बुलाएंगे, सुन रही हो ये साड़ी कहां से खरीदी? अब बताओ, नहीं घर में क्या हाल चाल है? अरे भैया अगर भागवत में आने के बाद भी वही चर्चा करनी है तो यहाँ आकर के अपना समय क्यों व्यर्थ नष्ट कर रहे हो? जाओ ना वही सांसारिक प्रवृत्तियों में व्यस्त रहो, और यहाँ आने के पहले व्यस्त रहो, यहाँ से जाने के बाद व्यस्त रहो। हम मना नहीं करते, हम सब सांसारिक व्यक्ति हैं, लेकिन जितनी देर हम सत्संग में हो, जितनी देर भगवत सन्निधि में हो, हम भगवान के बन जाएं। हम कम से कम उतनी देर के लिए भगवान के हो जाएं। यही कह रहे हैं, बोल भागवत भगवान की जय हो। आए हम लोग वहीं चलते हैं, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम सममासत। कहाँ चर्चा हो रही है? नहीं मिशार। एक दिन आप लोगों से निवेदन किया हमने, प्रातः अग्नि में आहुति दिए और आ गए सम्मुख। ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। मैया ध्यान से सुनना, आप भी 6 प्रश्न किया सज्जनों, संतों ने। इसे सूत जी से अपनी बात कहा, सौनक जी से, और सौनक जी के द्वारा 6 प्रश्न हुआ। तय कदा प्रातः हुताग्नि में आहुति दिया और सामने प्रस्तुत हो गए। कहा गुरुदेव हम सब आपकी शरण में हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करें, निवेदन करूं। क्या कहा? 6 प्रश्न किया। किम श्रेयः, दुनिया में गुरुजी सबसे श्रेयस्कर क्या है? पैसा कमाना, घर बना लेना,